माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम पॉजिटिव होंगे, अपने आप को ग्रूम अप कर रहे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है। और कल मैंने एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, और बहुत लोगों ने इसी टॉपिक का नाम लिया था कि 2020 के एंड में आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज ये ही टॉपिक देख लेते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ शफल करके कार्ड निकाले हैं कि ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, सिर्फ निकाल के रखा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पहला है हैंग्ड मैन और सेकेंड है हमारे पास सन। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। ठीक है। अपनी सिचुएशन से मेल खाता हुआ चूज कीजिएगा। ठीक है। यानी कि आंख बंद कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए और फिर आपको इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड दिखे या फिर जो आपको ऐसा लगे कि यार ये प्रोमिनेंट है, इसको तुरंत चूज करना चाहिए, वो कार्ड चूज कर लीजिए। ठीक है। पाइल नंबर 1 है हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 2 है सन, और आपको टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे गिवन है उनके अंदर आपको मिल जाएगा आपका जो है किस रीडिंग पे आपको कब जाना है और कैसे क्या है, सब कुछ देखेंगे आज हम, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी लोगों की शिकायत थी कि मैम हम ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए, 3 दिन बहुत कम थे, काफी रीडिंग्स, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी रीडिंग्स थे, इतने सारे मेल थे जिनमें से कुछ चुनिंदा चूज करना बहुत ज्यादा टफ था। तो और 3 दिन का समय था, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। तो अब मैंने ये सोचा है कि एक और ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज सुबह ही आई गेस मैंने पोस्ट डाला था, और अगर आप लोगों को रीडिंग चाहिए, पर्सनल पेड रीडिंग्स, तो आप ले सकते हैं मुझे मेल करके। ठीक है डियर। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आज की पाइल नंबर 1 यानी कि हैंग्ड मैन से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने हैंग्ड मैन का कार्ड चूज किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि डियर आपका जो रियूनियन है वो 2020 में होगा नहीं होगा, कैसे क्या सिचुएशंस होंगी, सब कुछ। सबसे पहली चीज जो मुझे ये हैंग्ड मैन का कार्ड देख के लग रही है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा स्टक हैं। ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया, आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना तो आप आगे कुछ कर ही पा रहे हो, ना ही किसी को अपनी जिंदगी में आने दे रहे हो। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं आपने अपने आप को ना बांध के रखा हुआ है, मतलब एकदम पकड़ के कस के बांध के रखा हुआ है। ना तो आप है ना इस बंधन से निकल ही पा रहे हो, ना इस बंधन के अंदर दोबारा से जा ही पा रहे हो। ठीक है। यानी कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके चलिए देख लेते हैं क्या आता है कार्ड्स में। आप लोगों के सामने शफल करूंगी मैं। ठीक है। ओके ओके काफी लोग मुझसे कह रहे थे कि दी प्लीज ज़ोडिएक्स बता दिया करें, तो ठीक है चलिए बता देती हूँ। लेकिन फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए कि दी मेरा यहाँ पे नहीं आया था ज़ोडिएक, तो क्या नहीं है, हम मतलब इस ज़ोडिएक से रिलेटेड नहीं है, ये रीडिंग मेरी नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है। हर किसी की 12 की 12 राशियां होती हैं, सो डोंट वरी। पहले मैं 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ओके आ गए हैं। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स हेयर, वो आपको पता है क्योंकि मैं ज़ोडिएक्स में ही लेती हूँ रिवर्सल्स या फिर पर्सनल रीडिंग में। ओके पर्सनल रीडिंग से मुझे याद आया ऑफर चल रहा है, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल करके। ओके जी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। मुझे ऐसा लगता है या तो आप डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वन मोर थिंग विर्गो। कैप्रिकॉर्न और टॉरस नहीं लग रहा है बट विर्गो। ओके दूसरी चीज मैं क्या देख रही हूँ ना, यहाँ पे मैं कुछ नाम के इनिशियल्स भी बता देती हूँ। वैसे जरूरी नहीं कि इनिशियल्स आपके पार्टनर से या फिर आपसे रेजोनेट हो। यहाँ पे मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं ए, सी, के एंड ई। ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पे इनिशियल्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले यहाँ पे सिचुएशंस क्या चल रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इस रीडिंग को देखिएगा, वरना आप दूसरी रीडिंग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि आप अपने पार्टनर को तहे दिल से चाहते हो विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है। तहे दिल से, मतलब किसी तरीके की कोई सजावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी तरीके का कोई फिल्टर नहीं। आप सीरियसली अपने पार्टनर को बहुत चाहते हो, और मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि ये पार्टनर भी आपको बहुत चाहता है विद दिस लवर कार्ड।
ओके बहुत चाहते हो आप एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का मन मुटाव है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और अगर ब्लॉक करके नहीं रखा हुआ है ना तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा ही है पायल नंबर 1? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप बहुत टाइम से इस पर्सन का ना वेट कर रहे हो कि ये मुझे मैसेज करे, कॉल करे, टेक्स्ट ही कर दे यार, और कुछ नहीं तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत जिद्दी एनर्जी है, मैंने बोला ही था हैंग्ड मैन, बहुत जिद्दी दिखा रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है या फिर ये पर्सन स्टेबल पहले से है, इस वजह से भी इनका ना स्टबन बिहेवियर है, ठीक है, इस वजह से भी इनका स्टबन बिहेवियर मुझे लग रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको ना बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। वन थिंग मैं और कहना चाहूंगी कि आपका जो ये पर्सन है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। इनको पता है कि ये चाहे कितनी गलतियां कर लें, अगर आप मतलब ये आपके पास तुरंत आएंगे ना तो आप इनको झट से पकड़ लोगे, आप तुरंत बोलोगे चलो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गया जो हो गया। इसलिए इन्होंने ना आपको एज ए चॉइस रखा हुआ है कि अगर मेरा ये काम नहीं बना तो फिर वो तो मेरे पास है ही, जो कि गलत बात है। मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग सोल जर्नी के अंदर हो, लेकिन ये कार्मिक हो सकता है, ठीक है। सोल जर्नी के अंदर हो लेकिन ये कार्मिक हो सकता है। कई लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि ये सोलमेट है, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ उनकी करंट फीलिंग्स बता रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको इनका नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी, और फिर मैं आपको ना इनका बताऊंगी कि 2020 के लास्ट में इनका आपसे यूनियन होता है या नहीं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्या क्या आया है, लेट्स चेक। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा वही 7 ऑफ पेनिकल्स, दोबारा वही से मेरा मतलब है कि ये वाली एनर्जी। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स, वही वाली एनर्जी, एंड देन है हमारे पास 3 ऑफ पेनिकल। भाई ये पार्टनर आपका बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मतलब आप इनके आगे बहुत सीधे हो, बहुत इनोसेंट हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है ना जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो उस पार्टनर के लिए। आपके मन में ना ये फीलिंग है इनके लिए कि बस आ जाए एक बार, जैसे भी करके आ जाए, बस एक बार आ गया ना तो फिर मैं बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भाई बहुत शुक्र मनाऊंगा, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इस कार्ड के बारे में। ये पार्टनर ना आपका किसी ना किसी चीज में फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, वो अभी हम देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की थर्ड पार्टी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इनके फाइनेंशियल रीजंस और इनकी स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका करियर इनको बहुत ज्यादा प्यारा है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ये पर्सन वेट की एनर्जी में बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। देख रहे हो आपकी ये पर्सन किस तरीके से लेटा हुआ है, और यहाँ से देखो विंडो में से कितने लोग झांक रहे हैं इनको देखने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि ये पार्टनर आपका ना रेस्ट पोजीशन पे है, और बहुत लोग आपके पार्टनर को ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस इन सेंस कि भड़काते हैं आपके बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में जानते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। अभी इस वक्त मौजूदा हालात में ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहा है, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर पैसा नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा है तो मैं स्टेबल हूं। मतलब एक तरीके का ना मनी माइंडेड पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि अगर पैसा है ना तो सब कुछ है, भाई पैसा नहीं है ना तो फिर मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं पैसे से ना सब कुछ खरीद सकता हूँ, प्यार मोहब्बत सब कुछ। मतलब कहीं ना कहीं ना इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि सेल्फिशनेस है इनके फीलिंग के अंदर। टू बी वेरी फ्रैंक, ओके डियर, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको किसी तरीके का गलत सलाह या गलत रीडिंग नहीं देना चाहती, इसलिए मैं नेगेटिव रीडिंग भी आपको बताऊंगी। जो कुछ आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो हमारे पास क्या बात है, हमारे पास आया एस ऑफ पेनिकल एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स।
एक कार्ड और मैं निकालूंगी इसको क्लियर करने के लिए, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये आप ही के लिए आया है या फिर किसी और के लिए। यही चाहिए। ओके, सो वी हैव मून। ओके, अब समझ आया ना मुझे, तभी मैं कहूँ अचानक से ऐसे कैसे शिफ्ट आया। ओके, तो ये पार्टनर मैंने आपको बोला ही है कि मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इधर उधर, और पैसे पैसा 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 बस, ठीक है, वही पैसा पैसा करती है वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी जो मदर है इनके पीछे पड़ रही है, ठीक है, इनके पीछे पड़ी हुई है कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी मदर इनके पीछे पड़ी हुई है कि तू शादी कर ले, शादी कर ले, अब तेरी उम्र हो गई है, तेरे को शादी करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है एस ऑफ पेनिकल। चाहे ये पर्सन कितना भी तेज हो, चाहे कितना भी मनी माइंडेड हो, चाहे इन्होंने कितना आपको चॉइस में रखा हो, लेकिन आप इस पर्सन के 24 आवर्स एंड 7 डेज आप इसी पर्सन के दिमाग में चलते रहते हो। इनको जब भी इनकी मदर इनको बोलती है ना कि तुम शादी कर लो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी, तुमको शादी करना चाहिए, हमको बहू का मुंह दिखा दो, हमें दामाद का मुंह दिखा दो, तो मतलब जैसे टिपिकल बातें करती है ना वो शादी वगैरह की, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। और ये पर्सन ना आपके बारे में सोचता है डेफिनेटली। इनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये तो गलत है, ये तो धोखा है, ठीक है। और हम कुछ कार्टोमेंसी से भी देखेंगे कार्ड्स, फिर मैं आपको इनका वो भी बताऊंगी, एक्शन भी बताऊंगी। अभी हम कार्टोमेंसी से देख रहे हैं कि आखिरकार प्रेजेंट मोमेंट में, ये सब तो हमने देख लिया, फीलिंग्स एंड ऑल। एक मिनट जस्ट अ मिनट, फीलिंग्स एंड ऑल सब कुछ देख लिया हमने। अभी एक बार ये चीज भी देखेंगे कि किस तरीके से और क्या माहौल चल रहा है वहां पे, ठीक है, ताकि मैं एकदम आप लोगों की ना डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और ये पता नहीं कब तक अपलोड होगा। जल्दी अपलोड हो, आमीन। चलिए, कुछ यही वाला चाहिए। ओके, एक कार्ड और, चलिए 2 आ गए तो इट्स ओके। हमारे पास है डिसअपॉइंटमेंट। सी, मैंने बोला ना कि इनकी मदर जब भी इनको कुछ ना कुछ बोलती होगी तो इनको बुरा लगता होगा, इनको लगता होगा यार उसकी क्या गलती है। फिर है हमारे पास रिलायबल पर्सन। फिर है हमारे पास बैड लक। सी, मैंने बोला ना कि इनको बहुत दुख होता है तब। और फिर है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड बर्डन। ओके, तो ये पर्सन खुश नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था, असमंजस की स्थिति में चल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली कि करना क्या चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक तरीके का ना बैड लक है, एक तरीके का बर्डन है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे एक ही एक ही एनर्जी है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। चलिए, इनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। मैं सब कुछ टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी, ठीक है, कि मैसेजेस वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ डाल दूंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है भाई, मुझे दिख रहा है यहाँ से कार्ड क्या है। आपको नहीं दिख रहा है शायद। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। सी, मैंने बोला ना उनको दुख होता है तब, उनको बहुत दुख होता है जब बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। यू आर फनी। ओके भाई, इन्हें तो आप फनी लगते हैं। हमारे पास है यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, यू अप्रिशिएट मी, ओके, एंड यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, एंड देन है हमारे पास यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। यही तो बात है, भुला ही तो नहीं पा रहा है ये पर्सन। चलिए, इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं हम, क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड्स चाहिए भाई, जरूरत पड़ेगी मुझे इनकी, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको सब कुछ बता दिया कि करंटली क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, घर में, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, और आप क्यों स्टक फील कर रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक्शन लेंगे ये, और उस एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या 2020 के लास्ट तक आप लोगों का रियूनियन होगा? लेट्स चेक। ओके, ठीक है जी। प्लीज यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, पिताजी गाइड मी। ओके, एक कार्ड उधर चला गया। जस्ट अ मिनट। ओके,
स्टेप लेना चाहते हैं ये। आप ही हार्ट ब्रेक से नहीं गुजर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स एंड शाबाश, नॉट बैड, क्या बात है। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, मैंने तो ये चीज तो आपको बताई थी कि ये पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे हर्मिट कार्ड आ गया और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड था, तो डेफिनेटली ये पर्सन खुश तो है ही नहीं, वो तो चीज मैंने आपको बताई थी। ये पर्सन समय बदलना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ तो ऐसी है ना, तिगड़म लगाई जाए। मैंने बोला ही था ये पार्टनर आपका बहुत स्मार्ट है। कुछ तो ऐसा किया जाए ना जिसकी वजह से ये पार्टनर ना मेरे पास आ जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पार्टनर जल्द कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं। ये पार्टनर आपको मैसेज करेंगे सबसे पहले, ये डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करेंगे ना, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, ये आपको मैसेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ना रहा नहीं जा रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है इन सेंस कि ये वो सब चीजें मिस कर रहे हैं, सब चीजें मिस कर रहे हैं जो कि आप दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते थे, कॉल, मैसेजेस, चैट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिस कर रहे हैं ये। और अब मिसिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है ना कि बस क्या ही बोलो। और भाई मिस कर रहे हैं तो आएंगे ऑफ कोर्स, प्यार तो है ही। देख लीजिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, हाँ देख लीजिए, मैंने बोला था ना वो आएंगे। देख लीजिए, आप खुद ही देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। आपने जितना भी दुख सहा है ना पाइल नंबर 1, इस सब का अंत होने वाला है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। चलिए अब देख लेते हैं हम कि 2020 में आपका रियूनियन होगा या नहीं। ठीक है, थोड़ी डिटेल रीडिंग है ये, हो सकता है कि ज्यादा लंबी चली जाए, तो एकदम अच्छे से बैठ जाइएगा, बस सारा काम वाम करा के अपना। ठीक है, ओके, क्या बात है, वी हैव वर्ल्ड एंड क्या बात है, क्वीन ऑफ पेनिकल, शाबाश। हाँ, मनिका और माँ का दोनों का चक्कर तो है ही पाइल नंबर 1 के साथ। इतने सारे नहीं लूंगी, 2 लूंगी पहले, फिर और निकालूंगी। पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं 2020 के लास्ट में ना, इस पर्सन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, मैं बता रही हूँ। इस पर्सन से आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और निकालूंगी मैं। वाओ, देख सकते हैं आप। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ पेनिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली पाइल नंबर 1, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये वाली पाइल जिस भी पर्सन से रेजोनेट हुई है ना, फुल ऑन रेजोनेट हुई है, एटलीस्ट 80 to 90% रेजोनेट हुई है, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन जो है इस 2020 के एंड में होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर जो है अब पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में इन सेंस कि वो अपने माँ के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थे विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल, लेकिन अब वो सारे साइकिल कंप्लीट करके ना आपके पास इस कप को लेके आना चाहते हैं। कई बार थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन फिर पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं एंड देन हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड। डेफिनेटली ही इज कमिंग। फाइल नंबर 1, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड क्या आता है। कोई 2 कार्ड निकालूंगी मैं बहुत खुश हूं। देखिए फिर क्या आया, जस्टिस। बस हैंग सिचुएशन से निकल जाइए आप, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आया हर्मिट का कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा और आपको मैसेज करेगा सून, मुझे ऐसा लग रहा है, सून सून सून। ठीक है, किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। ओके, क्या है हमारे पास, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, शाबाश। एंड देन है पेशेंस, सॉरी पैशन।
और फिर है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट। सी मैंने बोला था ना ये सोलमेट है आपका, देख लीजिए आ गया ना, मैंने बोला ना ये पार्टनर आ रहे हैं। अब खुशियां मनाइए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप हैंग सिचुएशन में रहेंगे तो रियूनियन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब जब आपको पता है पाइल नंबर 1, तो फिर क्यों नहीं, पॉजिटिव क्यों नहीं, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। ये पर्सन आएगा और ये चांस लेगा। देख लीजिए वहां पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पैशन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है। ये पार्टनर आएगा, चांस लेगा। हमारे पास है यू आर रेडी, यस, सो यू आर रेडी, एंड देन वी हैव यस, डेफिनेटली यस, मैंने बोला था ना। और उसके बाद क्या है हमारे पास, देयर समथिंग बेटर, यस। तो कभी भी आपको जब ऐसा नेगेटिविटी फील हो कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, तो याद रखना इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास रिकंसिडर। तो अपने थॉट्स को हमेशा सोचते रहना कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, एंड इट्स अप टू यू, यस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पार्टनर को ले लेते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन इस 2020 के लास्ट तक हो जाएगा, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये रेजोनेट हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो प्लीज मुझे मेरी मेल आईडी के ऊपर मैसेज कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये सन का कार्ड चूज किया है, देख लेते हैं आप लोगों का जो यूनियन है वो इस 2020 के लास्ट तक होगा या नहीं होगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, हो सकता है डेफिनेटली आपकी राशि लियो होगी या एरीज होगी या सजिटेरियस होगी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको ना क्विक डिसीजन लेना बहुत पसंद है। क्विक डिसीजन इन सेंस कि बस डिसीजन लिया और छुट्टी, बस, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कार्ड मैंने उधर रख दिया है और आपके सामने ही शफल करूंगी मैं कार्ड्स, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ओके भाई, कार्ड्स की एनर्जी तो बहुत फास्ट है, क्या बात है। नेक्स्ट कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, हमारे पास आया है हेरोफेंट, फिर आया हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस एंड द स्टार। ओके जी, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये पार्टनर आपका क्या सोच रहा है, फिर हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से, और फिर हम देखेंगे कि क्या 2020 के लास्ट तक आपका रियूनियन होगा, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको जोडिक्स भी बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और हमारे पास है एक्वेरियस, जेमिनाई, और है हमारे पास स्कॉर्पियो, एंड देन है हमारे पास कैप्रिकॉन, टॉरस एंड विर्गो। ओके, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, पहली चीज, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। मैंने बोला ही था यहाँ पे सन का कार्ड है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। जितनी भी अफर्मेशंस और आप सब कुछ भेज रहे हो ना, वो उन तक जा रही है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, और इस पर्सन को ना आप समझ में आने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नो मोर स्टकनेस चल रही है यहाँ पे। वैसे भी सन का कार्ड है तो डेफिनेटली स्टकनेस नहीं है अभी इनके मन में ना, इनके जहन में स्टकनेस नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, चीजों को सेटल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपको कोई कॉल या कोई मैसेज करेंगे। ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे कॉल लग रहा है, क्योंकि इस पार्टनर को ना टेक्सटिंग करना नहीं पसंद, मतलब वो जो टुक 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 करते रहते ना, वो नहीं पसंद इनको। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना, कि ये पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल है आपको लेकर के, या फिर आप बहुत ज्यादा होपफुल हो इस पर्सन को लेकर के, बहुत ज्यादा होपफुल हो आप। और अगर मैं बात करूं कि क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, तो एज सच मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। बस थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर के ये लग रहा है कि ये पार्टनर ना आपका बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कि इधर का पैसा उधर करना, उधर का इधर, इसको इतना देना, उसको उतना देना, ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक पीरियड है तो ये सब तो खैर होना ही है। और कार्ड्स निकालते हैं।
हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्टनर ना आपका अब इतना ज्यादा होपफुल हो गया है कि इनको ना डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस टाइम में ना इस पर्सन को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती थी, डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में कितने शांत आराम से बैठा हुआ है, एकदम मुंह मोड़ के ये है, जबकि इसको पता है यहाँ पे लिजर्ड बैठी है, फिर भी इतना निडर होके इतना मतलब शांत हो गया है ये पर्सन आपका। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी गुस्सा किया करते थे ये, अब बहुत ज्यादा शांत है। ठीक है, ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं बहुत खुश हूं डियर आप लोगों के लिए। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, क्या बात है, खुद ही निकल गया एक शफल में। लवर्स, वाओ। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी सन का कार्ड चूज किया है, डेफिनेटली मैं फीलिंग्स में बता दूं इस पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होने वाला है 2020 के एंड में, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आपने चूज किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर अब तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 60 to 70% भी, जो कि मुझे लग रहा है काफी लोगों से रेजोनेट होने वाली है, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो रियूनियन है वो 2020 के लास्ट तक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय बदलने का कार्ड है आपका, जो मतलब समय का जो पहिया है ना ये अब बदलने वाला है। ठीक है, ये बस बहुत रुक के बैठा रहा, बहुत नेगेटिव चल रहा था, अब सब सही होने वाला है। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पार्टनर आपका आकर के आपको प्रपोज करने के उसमें है, सीन में मुझे चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लवर्स कार्ड भी है, तो हो सकता है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। चलिए कुछ और कार्ड्स मैं निकालती हूँ यहाँ पे उनकी फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब हम उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार, आपको लेकर के उनकी जो डीप फीलिंग्स है, जो कुछ डिजायर्स हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, क्या क्या आया है हमारे पास? यू मेक मी फील अलाइव, यू आर माई होम, यू लव मी एंड यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ओके, और एक ना दूर चला गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। हमारे पास है यू आर वाइस एंड विटी, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला वही लव मैसेजेस आए हैं आपके लिए कि ये पार्टनर अब कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इस 2020 में आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, फिर कुछ और कार्ड्स भी निकाल के देखेंगे। ओके, ओहो एक मिनट, फिर से क्या बात है, इसलिए मैंने बोल दिया था कि भाई अभी बता देती हूँ मैं रियूनियन होने को है। कार्ड्स इंट्यूशन दे देते हैं, खुद ही बेचारे बोल देते हैं, अरे भाई इनको ऐसे बताओ ऐसे बताओ। मैजिशियन एंड देन फिर सी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने उसी टाइम बोल दिया था आप लोगों को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। एक कार्ड और निकालते हैं, स्पेस है हमारे पास। एक्चुअली स्प्रेड ही होता है 6 का या फिर 4 का। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि काफी हद तक अब ये सुधर गए हैं, इनका कंफ्यूजन खत्म हो गया है। और ये पार्टनर ना, इस पार्टनर को एक्चुअली ये ऐसे नहीं आया है, आपने मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन का कार्ड है, आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, ऐसे नहीं आया ये। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल है आपको लेकर के, जैसा कि वो मैंने आपको बताया ही था, और जस्टिस मिलने का अब समय है आपका। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, लेकिन अब इस फैमिली इश्यूज को ना खत्म करके वो आगे बढ़ेंगे, आ रहे हैं वो। ठीक है, कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए क्या बात है क्या नहीं है। जस्ट अ मिनट।
सो हमारे पास है यहाँ पे जस्टिस अगेन एंड वर्ल्ड। तो भाई जस्टिस तो दो बार आया है, आपके साथ अन्याय तो होने से रहा, ठीक है, आपको खुशियां मिलने वाली है डियर, मैं बता रही हूँ ये पर्सन आ रहा है जी। यस, क्वेश्चन हमारा यही था आज का कि क्या 2020 में आप लोगों का रियूनियन होगा, तो डेफिनेटली इट्स यस, 100% यस, ठीक है। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है अभी तक तो डेफिनेटली इट्स यस। ओके, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे डिसेप्शन, रिकंसिलिएशन, फ्री योरसेल्फ, एंड देन है हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और सोलमेट कनेक्शन में ऐसा होता है कि यूनियन के बाद एक बार भाई सेपरेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग कुछ सीख सको, और वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। आप इस पर्सन को फॉरगिव करें और इससे कुछ सीखें। और अब है यहाँ पे हमारे पास फ्री योरसेल्फ, रिकंसिलिएशन एंड डिसेप्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिसेप्शन की, तो मुझे ये लगता है कि ये पार्टनर ने ना आपको बहुत दुखी किया है, बहुत ज्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी डिसेप्शन है, दैट मीन्स कि मून का कार्ड है। और डिसेप्शन हो भी क्यों ना, इनके मन में कुछ था और इन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि इनके फैमिली की इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये डिसेप्शन खत्म होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है ना, ये काफी समय से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप के लिए जी रहे हैं, अपने आप को ग्रूम अप कर रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए फ्री और सेल्फ का कार्ड आया है। और फिर उसके बाद में हमारे पास आया रिकंसिलिएशन, सी, ठीक है। तो भाई पाइल नंबर 2 आप लोगों का रिकंसिलिएशन होने वाला है। और मैं यहाँ पे कुछ और देख लेती हूँ उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें क्लियरली पता लग सके कि आखिर भी वो चाहते क्या हैं। वैसे तो भाई रिकंसिलिएशन चाहते हैं वो, और वो आ भी रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। बार बार इस पे नजर जा रही है मेरी ठीक है। सन जिन्होंने भी चूज किया है ना, बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट है। ओके, हमारे पास है ट्रबल इन रिलेशनशिप, मनी एंड गुड लक कम, ओके, ठीक है जी। 2 कार्ड और आ गए। फिर है हमारे पास बैड लक, और फिर है हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट। अब तरस गए हैं वो, बहुत तरस गए हैं अब आपके लिए। देख लीजिए कार्ड ही खुद कह रहे हैं, मतलब इस पार्टनर के अंदर ना एक तरीके का दुख है, एक तरीके का दर्द है, जो कि वो है ना सबसे नहीं बांट रहे हैं, किसी से भी नहीं बांट रहे हैं, एक्चुअली अपने अंदर ही रख के बैठे हुए हैं। बैड लक एंड डिसअपॉइंटमेंट दोनों साथ में आया है, ठीक है। और इसकी वजह है इनका ट्रबल इन रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि 8 ऑफ क्लब्स सो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूंगी कि हाँ भाई हाँ, आ रहे हैं आपके पार्टनर बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके पास। मैं बहुत खुश हूँ। पाइल नंबर 1 का भी यही आया था आंसर, और पाइल नंबर 2 का भी यही आया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, व्हाट वी हैव, एक एक करके दिखाती हूँ आपको। हमारे पास है सबसे पहले आस्क योर एंजल्स। जब भी नेगेटिव हो तभी हमेशा एंजल से पूछा करो, ठीक है। अनलाइकली, यस, तो अनलाइकली ऐसा हुआ था, आप नहीं चाहते थे बट हुआ था। इम्प्रूविंग हेल्थ, और अगर अभी भी आप नेगेटिव होते हो तो मेरी आपको यही सलाह है कि भाई अपनी इस चीज को सुधारें। देयर समथिंग बेटर, यस, तो इस चीज के अंदर कुछ ना कुछ बेटर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर हमारे पास यू आर रेडी, सो डेफिनेटली आप तैयार हैं इस पार्टनर से मिलने के लिए। एंड देन वी हैव वाओ, यस, और पाइल नंबर 1 में भी ये और ये, शायद ये भी, शायद आई थिंक ये 2 तो थे ही, और ये भी था ठीक है, ओके। तो पाइल नंबर 2 डेफिनेटली आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास एक प्रपोजल के साथ में, और अब वो डायरेक्ट आपको या तो फोन करेंगे या फिर आपको मैसेज करके बुलाएंगे, ठीक है। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। बस प्लीज होपफुल रहिएगा, इस सन के कार्ड की तरह होपफुल रहिए, हमेशा होपफुल रहिए, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला आप लोगों को, बाय।